हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं द रिलेशन। तो गाइस, आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम लोगों के पास एक नेगेटिव मास हो तो हम लोग क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस, पहले नेगेटिव मास जो है, तो नेगेटिव मास होगा तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, मान लीजिए कि अगर कोई नेगेटिव मास है वो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, तो क्योंकि कोई वेलोसिटी के साथ एक नेगेटिव मल्टीप्लाइड है, तो फिर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। देख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मास को अगर हम लोग ऐसे ले जाते हैं, अगर हम लोग इस मास को ऐसे ले जाते हैं तो ये शुरू में रेस्ट में है। ठीक है, तो फिर इसी पोजीशन पे रहने का कोशिश करेगा और इसका जो मोमेंटम होगा बाद में इस साइड में आएगा। ठीक है, तो फिर कुछ इस टाइप के शेप में ये शुरू करेगा। ठीक है, बट अगर इसका मोमेंटम उल्टा साइड में होता तो इस साइड के शेप ऐसे शुरू करता। तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो मास है जब अगर नेगेटिव होता है और अगर हम लोग इसको ऐसे ले जाते हैं तो ऐसे चलेगा। अगर हम इस डब्बे को हम लोग ड्रॉप करते हैं नीचे, तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये नीचे ड्रॉप होगा कि ऊपर जाएगा। अगर ये नेगेटिव मास है तो गाइस, नेगेटिव मास है तो फिर अगर हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी के फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो हम लोगों को नेगेटिव फोर्स जो कि नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये ऊपर जाना चाहिए, बट इसका मास भी नेगेटिव है, तो फोर्स बाय नेगेटिव नंबर, तो एक्सेलरेशन ज़रूर फोर्स के उल्टे साइड में होगा। सो एक्सेलरेशन इसी साइड में रहेगा और कोई अगर इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे ही गिरेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसको ड्रॉप करेंगे और ये नीचे ज़मीन पे टकराएगा तब क्या होगा। तो देखिए, ज़मीन पे टकराने के बाद इसके ऊपर जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्सेलरेशन ज़रूर नीचे होगा। तो ये जितना भी फोर्स इसको दिया जाए ये ज़रूर नीचे पेनिट्रेट करके चला जाएगा। तो गाइस, नेगेटिव मास अगर रहेगा तो हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, अगर वो किसी के भी कांटेक्ट में कभी आता है तो वो उस चीज़ को हमेशा पेनिट्रेट कर देगा। और इसीलिए नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नेगेटिव मास रहने पे और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एक नेगेटिव मास है तो वो सबको पेनिट्रेट करके चला जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ सोच सकते हैं, अगर एक नेगेटिव मास है और एक पॉजिटिव मास, तो क्या होगा। तो एक नेगेटिव मास पॉजिटिव मास की तरफ अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेगेटिव मास के अपोजिट साइड रहेगा और वो मास से डिवाइड होने के बाद दोनों में डिवाइड होकर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव मास की तरफ हो जाएगा। पर सिमिलरली अगर हम लोग पॉजिटिव मास के बारे में सोचें, पॉजिटिव मास में भी फोर्स नेगेटिव मास के अपोजिट साइड में है, तो फिर हम तब पॉजिटिव मास से अगर हम लोग फोर्स को डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो उसी साइड हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव मास रिपेल्ड होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव मास और एक नेगेटिव मास पास आ जाए तो नेगेटिव मास पॉजिटिव मास को चेज करता रहेगा और पॉजिटिव मास वहाँ से भागता रहेगा। ऐसा केस होगा।